अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। यहां पे हमें एक प्रॉब्लम है, इससे पहले वाले जितने भी पार्ट थे उसमें हमें कितने टर्म्स थे, लेकिन इसमें आपको 2 टर्म्स है। तो इवन अगर मैं यहां पे इसकी तीसरी टर्म है इसको 0 भी यहां ऐड कर सकता हूं, जो टर्म मुझे मिसिंग है मैं 0 ऐड कर सकता हूं, लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको नहीं हो जाएगी। तो इससे बेटर है, आसान तरीका ये है, 10 टका रखा, इससे बेटर तरीका एक और है, ये पेयर बराबर है ना, जब 3 होते थे तो पेयर बराबर नहीं आएगा, 2 की पेयर बनेगी, एक टर्म अलग रहेगी। यहां पे तो एक पेयर बराबर है। आप एक काम करो, आप डायरेक्ट कॉमन निकालो विदाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि आपके यहां पे 3 टर्म्स नहीं है बल्कि कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। वो बोलो क्या निकलेगा कॉमन, यहां पे u, यहां पर भी u, यहां 4 जो है 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। आप करो काम, 4u को आप बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, u बचेगा ना, 4u और u हो गया u², और यहां पे क्या बचेगा प्लस 2u, तो ऑलरेडी बाहर है, 4 2 8u आ गया बराबर, निकल गया मुझे कॉमन। अगर आप इससे पहले वाले सवाल याद करोगे, एक यहां पे कॉमन टर्म आती थी और यहां पे एक टर्म होती थी, और यहां पे हम उनको 2 ब्रैकेट में लिखते थे, फिर दोनों को 0 के बराबर रखते थे, लेकिन यहां पे ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ठीक है। मैं इन दोनों को लेट करता हूं 0 के बराबर, मैं कहता हूं चलिए इनका u का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको जब हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, लेट में करता हूं। मैं करूंगा काम, यहीं से मैं इसको रखूंगा, इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ लो आप, इस सवाल में आपको 2-3 स्टेप बचत है। आप वही बात है, यानी कि इसमें हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉमन निकाला, फिर इसको भी 0 के बराबर और इस टर्म को भी 0 के बराबर रखा। अब आप करो काम, u निकलेगा 0 इंटू वाला चला जाता है बटा 4 कैसे डिवाइड, तो u निकलेगा बराबर 4 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 4 किसके बराबर होता है, 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी चीज से भी अगर डिवाइड करेंगे वो होता है 0 के बराबर, लेकिन डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। अगर ये ऐसे होता है ना 4 डिवाइड बाय 0, वहां पे निकलता है nd, नॉट डिफाइंड, बिकॉज़ डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ऊपर 0 होगा नीचे कोई भी ये नंबर होगा वो होता है 0 के बराबर, तो निकला मुझे 1 0 इसका। अब यहां पे u निकलेगा बराबर 2 चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -2, देखो प्लस वाला चला जाता है माइनस, माइनस वाला प्लस, इनटू वाला डिवाइड, डिवाइड वाला इनटू, यहां पे दर था हो गया डिवाइड, यहां पे प्लस था हो गया माइनस, तो निकल गए मुझे देयरफॉर zeros of given quadratic polynomial और क्या क्या है 0 and -2, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसकी वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं फिर इसकी वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इस टर्म को एक बार लिख लो, क्या है 4u² प्लस 8u प्लस, अगर तीसरी टर्म मिसिंग है तो 0 में रख सकता हूं, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इसको मैं करता हूं कंपेयर इट विद, इसको मैं कंपेयर करता हूं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना है, a है 4 है ना 4, b कितना है 8 और c जब कुछ नहीं है तो 0 है, क्या हुआ समझ। अब करो काम, सम ऑफ, चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस। वेरिफिकेशन में मुझे क्या बोलना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है -b/a, फार्मूला है ना। मैं इस साइड में करूंगा अपने जीरोस को सम, एक निकला है मुझे 1 0, क्या क्या मुझे निकले ना यहां पे 0 0 प्लस -2, वेरी गुड। इधर से -b के बदले में क्या लिखूंगा, b के बदले में लिखूंगा 8, हां यहां मैं लिखूंगा -8 डिवाइड बाय a के बदले a मेरे यहां पे 4 निकाला है, ठीक है ना। यहां पे -2 ही आएगा, -2 से उतारेंगे 0 तो -2 ही आएगा। यहां पे 4 1 4 4 2 8, यहां पे भी आ गया -2, तो हेंस वेरीफाइड। अब मैं दूसरे तरीके से भी इसको यहां पे मैं लिखूंगा हेंस वेरीफाइड, क्लियर है आसान। अब मैं इसको लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां से भी मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा, पहला रूट अल्फा, पहला 0 अल्फा और दूसरा बीटा, वो बराबर होता है फार्मूला में c/a। इधर से मैं करूंगा खुद के जीरोस को प्रोडक्ट, उधर से फार्मूला के जरिए, अगर दोनों मैच होते हैं तो इसका मतलब
मेरा सॉल्यूशन सही है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि एक रूट मेरा निकला है 0, दूसरा है -2, 0 इंटू -2, उधर से c बाई a, c मेरा कितना है, यहां मैंने निकाला ना abc, c है 0 डिवाइड बाय a कितना है, a है 4, वेरी गुड। तो 0 इंटू 2 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 डिवाइड बाय 4 वो भी 0, यहां पे भी 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, यहां पे भी ये वेरीफाई होता है। सो मैंने यहाँ पे रिलेशन आपको बोल दी बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि जो मैंने खुद प्रोडक्ट निकाला वो भी 0, जो फार्मूला से वो भी 0, जो मैंने खुद सम निकाला वो -2, जो फार्मूला से निकाला वो भी -2, हेंस वेरीफाइड। क्लियर?